भय बिलो के लोग सब जान जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। धनुष तोड़ने गए तो हर्ष विषाद न कछु रावा। धनुष किसने तोड़ा यह पूछा गया तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भवन छोड़कर वन में जाने की बात आई तो भी यही ना, पितुआय सुभूषण बसन साथ तजे रघुवीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु पहिरे बल कलची। तो श्री रघुवीर वे हैं जिनमें न हर्ष है न विषाद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। युवराज पद पर अभिषेक की बात सुनकर जिनका मुख प्रसन्न नहीं होता, वन जाने की बात सुनकर जिनका मुख मिलान नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं है, उनकी विजय समर विजय रघुवीर है। और जीवन के द्वंद्व में जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाए वही विजय प्राप्त कर सकता है विकारों पर। लेकिन इसको सुजान समझेंगे, इसलिए चरित्र जे सुने सुजान रखते। और देखो ये कथा लंका कांड की इस बार प्रसंग बस आ गई। तो एक बीती हुई घटना की तरह ही इसको श्रवण करें, क्योंकि भगवान कहाँ देखो कोई कहे प्रभु सबके मन में, कोई कहे हरि सबके मन में, कोई कहे व्यापक कन कन में, और कोई कहे वे मिलेंगे वन में अपने प्रभु तो कनक भवन। जिसके मन में हो तो मन में ढूंढे, जिसको वन में हो तो वन में ढूंढे, और जैसे कन कन में लगते हो वैसी दृष्टि प्राप्त करके वहां ढूंढे। यहाँ तो कनक कनक भवन में झांकी निहारो, कनक भवन में झांकी निहारो, प्रभु श्री सीताराम की रे मन बारंबार उचारो, जय श्री अयोध्या धाम। कनक भवन में झांकी निहारो, कनक भवन में झांकी निहारो, प्रभु श्री सीताराम रे मन बारंबार जय श्री क्या वे शिष्ट श्री अवध भजनानंदी संत बताते, भजनानंदी संत
के पाप पुण्य हर लेती है। पाप पुण्य हर लेती है। होके सहज प्रसन्न, होके सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति वर देती है। होके सहज प्रसन्न मुदित मन, होकर सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति वर देती है। होकर सहज प्रसन्न मुदित मन राम भक्ति देती है। रहे भजन में मगन भक्त जन, रहे भजन में मगन भक्त जन, चिंता सुबह शाम, चिंता सुबह शाम, मन पार पार पुकारो जय श्री अयोध्या धाम। बार बार पुकारो जय श्री अयोध्या धाम। मन पार पार पुकारो जय श्री, बार पुकारो जय श्री अयोध्या धाम। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पे होते हैं। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पर होते हैं। राम भक्त संतों के दर्शन इसी धरा पे होते हैं। धन्य संत जो नेह नीर से, धन्य संत जो नेह नीर से प्रतिपल नयन भिगोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। प्रेम मगन हो कभी नाचते कभी हंसते कभी रोते हैं। दुनिया चिंता करे मगर ये राम भरोसे सोते हैं। दुनिया चिंता करे मगर ये राम भरोसे सोते हैं। यहीं से मिलती मन को मस्ती, यहीं से मिलती मन को मस्ती, मति को गति विश्राम की।
अवध का यह अनुपम रूप तो है ही, पर श्री तुलसीदास जी एक और रूप की बात कहते हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल। अब कोई कहे कि अयोध्यापुरी में लंका कांड की कथा क्यों हो? इसका उत्तर यह है कि श्री अवध सत्संग भूमि है। विकारों पर विजय पाने का उपाय तो सत्संग में ही मिलेगा। संत सभा अनुपम। और सचमुच मनुष्य जन्म पाकर जगत से जुड़े सो अनजान और भगवान से जुड़े सो सुजान। समर विजय रघुवीर के चरित्र सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूत नित दिनहि देहि भगवान। निवेदन किया गया था श्री विभीषण जी को तीनों ही मिले, पर आज विजय विवेक और विभूत। और अगर दूसरे ढंग से देखें तो विजय कौन, विवेक कौन और विभूति कौन? विजय है श्री लक्ष्मण। जगमा सखा निसाज लक्ष्मण हनई मिल और विवेक श्री राम। ज्ञान अखंड एक माया जीवन और विभूति है श्री सीता जी। श्री सहत दिनकर वंश लक्ष्मण जी महाराज की कृपा से हमें विकारों पर विजय मिलेगी। उनका नाम ही लक्ष्मण है, लक्ष्योन्मुखी मन। मन अगर लक्ष्योन्मुखी हो जाए तो विकारों पर विजय मिल ही जाए। और विवेक श्री राम जी की कृपा से, क्योंकि भले ही ज्ञान हो जाए, किसी को कोई समझ ले, और ज्ञान का फल है अविद्या से मुक्ति, लेकिन ज्ञान होने पर भी यह अवश्य जरूरी नहीं है कि अविद्या से मुक्ति हो जाए। कोई समझ भी ले कि संसार मृग जल के समान मिथ्या है, पर सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो की छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद। कज समुझ परते रघुराया बिनु तव दया दया दास सहित मोह न छूटे माया। तो यह विवेक तो भगवान की कृपा। और जितने
जितनी भी समृद्धि हो सकती है, विभूति हो सकती है, वह श्री जानकी माता की कृपा से लोकप हो ही विलोकत तोरे, तो ही सेवत